पीएम मोदी को मिला अमेरिका का औपचारिक बुलावा। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने भेजा न्योता। अमेरिकी उप विदेश मंत्री विलियम बर्न्स ने मोदी से की मुलाकात। बर्न्स ने मोदी को ओबामा का निमंत्रण पत्र सौंपा। सितंबर में होगी मोदी की अमेरिकी यात्रा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में शिरकत करने जाएंगे मोदी। महासभा की बैठक के वक्त मोदी और ओबामा की होगी द्विपक्षीय वार्ता। आर्थिक संबंधों में मजबूती चाहता है अमेरिका। मोदी ने बुलावे के निमंत्रण पर ओबामा को कहा शुक्रिया। भविष्य में भारत से रिश्ते मजबूत करने का जताया भरोसा। दिल्ली बीजेपी को आज मिल जाएगा नया अध्यक्ष। औपचारिक रूप से अध्यक्ष पद संभालेंगे सतीश उपाध्याय। अरुण जेटली, हर्षवर्धन समेत कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। जेटली, सुषमा स्वराज को लेकर मोदी सरकार ने बदले नियम। यूपीए के दौर में रहे पीएस को रखने की दी इजाजत। पहले तमाम मंत्रियों को दी गई थी हिदायत। यूपीए सरकार के बाबुओं को न बनाएं पीएस और ओएसडी। कांग्रेस अब तक पचा नहीं पा रही आम चुनाव की हार। महाराष्ट्र के सीएम चव्हाण ने टीवी चैनलों को बताया कसूरवार। चव्हाण ने मीडिया की भूमिका को बताया संदिग्ध। राज ठाकरे से छात्र संघ के कार्यक्रम में बेटे को लेकर सवाल। राजनीति में कब होंगे लॉन्च? ठाकरे ने कहा अमित रॉकेट नहीं जो उन्हें कर दिया जाए लॉन्च। राहुल गांधी की बड़ी मुश्किल। भिवंडी सेशंस अदालत ने जारी किया समन। 7 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का आदेश। पिछली सुनवाई में गैर हाजिर रहे थे राहुल। संघ को लेकर बयान पर दर्ज हुआ था केस। राहुल ने कहा महात्मा गांधी की हत्या के पीछे संघ। प्रीति जिंटा से बदसलूकी के मामले में नेसवाडिया के 2 गवाहों के बयान दर्ज। फराह और पूजा डडलानी ने दी जानकारी। कहा बहस हुई पूरी लेकिन हाथापाई नहीं हुई थी। भारतीय नौसेना को सौंपा गया भारत में बना सबसे खतरनाक जंगी जहाज। कोलकाता श्रेणी का है जहाज। इसी महीने नौसेना में शुरू हो जाएगी इसकी सेवा। दुष्कर्म मामले की जांच। झारखंड महिला आयोग के अध्यक्ष महुआ मांझी पहुंची अस्पताल। पीड़िता से की मुलाकात। पीड़ित बच्ची को साथ ले जाकर घटनास्थल का लिया जायजा। स्थानीय लोगों से की बात। सीमा पार से जुड़ रहे हैं पुणे ब्लास्ट के तार। जांच एजेंसियों के अनुसार आईएम और सिमी के आतंकवादियों का हाथ। एनआईए ने पाकिस्तान से हुई इंटरनेट चैटिंग को किया इंटरसेप्ट। चैटिंग के जरिए यासीन भटकल से हो रही थी रियाज भटकल के बाद। चैटिंग में दोनों आतंकवादियों के बीच हो रही थी चर्चा। इस बार आम लोगों को निशाना बनाए जाने की बजाय किया जाए कुछ बड़ा। सीसीटीवी से मिला पुलिस को सुराग। पार्किंग में बाइक खड़े करते हुए दिखाई दे रहा है शख्स। महाराष्ट्र पुलिस ने साजिश करने वाले कम अनुभवी थे ये माना। अगर बाइक के फ्यूल टैंक के पास होता विस्फोटक तो बड़ा होता नुकसान। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा कांग्रेस में बगावत। राज्यसभा सांसद वीरेंद्र सिंह ने उगला सीएम हुड्डा के खिलाफ जहर। कहा हुड्डा के नेतृत्व में लड़ा चुनाव तो पार्टी का हो जाएगा सूफला साफ। हरियाणा बढ़ाएंगे, बेईमानों को हम नहीं मौका देंगे कि हरियाणा की राजनीति में कब्जा करें। आखिरी तेवर दिखाते हुए वीरेंद्र सिंह का ऐलान। हुड्डा के नेतृत्व में नहीं लड़ेंगे चुनाव। अगस्त में करेंगे बड़ी जनसभा। बीजेपी सरकार कर सकती है दिल्ली एनडीएमसी को भंग करने का फैसला। 3 मुद्दों पर भेजा नोटिस। नोटिस में एनडीएमसी पर हर साल बिजली की खरीद फरोख्त में सरकार को 200 करोड़ का नुकसान पहुंचाने का आरोप। पटरी वालों को गलत तरीके से बढ़ावा देने का आरोप। वित्तीय प्रबंधन पर भी मांगा जवाब। गाजियाबाद से बरामद हुआ 12 किलो सोना। सेल्स टैक्स की चोरी करके ले जाया जा रहा था। कीमत करीब 3 करोड़ 38 लाख रुपए। कार से ले जाया जा रहा था सोना। कार की सीट के नीचे बनाई गई थी खुफिया जगह।
हिरासत में लिया गया ड्राइवर। इसकी कीमत अभी वैल्यूअर आए हुए हैं, लगभग मार्केट के हिसाब से 3.5-3.5 करोड़ के आसपास के। बिजली कटौती पर फूटा लोगों का गुस्सा। एलजी के सामने धरने पर बैठे ओखला इलाके के लोग। मोदी सरकार। जामिया नगर में जहां 5 लाख मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां पिछले 36 घंटे से 1 सेकंड की लाइट नहीं है। इस रमजान के पाक महीने में वजू करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए लोगों के घरों में पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद। हथियार की नोक पर घर में लूटपाट, 25,000 कैश और ज्वेलरी ले उड़े बदमाश। मानसरोवर पार्क इलाके की घटना। 11 महीने की बच्ची को पिस्टल की नोक पर रखकर वारदात को दिया अंजाम। दिल्ली में बाइक सवार जिम ट्रेनर पर बदमाशों ने बरसाई गोलियां, बाल बाल बची जान, साकेत के अस्पताल में भर्ती। गाजियाबाद से दिल्ली लौटते वक्त हिंडन नदी में डूबी कार में सवार 2 बच्चों समेत 4 लोग। 3 घंटे बाद सुरक्षित निकाले गए माता पिता, लेकिन नहीं बच सकी 2 मासूम बच्चों की जान। राजौरी में शादी के 13 दिन बाद पति ने की पत्नी की हत्या। जिस्मानी संबंध बनाने से पत्नी ने कर दिया था इनकार। दूसरी थी शादी, पत्नी से 2 गुनी उम्र का था पति। रांची में छोटा नागपुर के अंतिम महाराज के राजकीय सम्मान में हो रहे अंतिम संस्कार के दौरान पुलिस की किरकिरी। जवानों की बंदूक से नहीं चली गोली। साईं पूजा पर जारी घमासान। देवरिया के सिद्धपीठ माता मंदिर से साईं की मूर्तियां गायब। साईं पूजा करने पहुंचे भक्तों को नहीं मिली मूर्ति, मचा हड़कंप। देहरादून में भी मंदिर से हटाई गई साईं की मूर्ति। खुद संतों ने मंदिर से हटा दी प्रतिमा। साधु संतों का तर्क, शंकराचार्य के आदेश पर हटाई जा रही है मूर्ति। इसमें संबंधित एसडीएम को इसके लिए बताया जा चुका है कि वहाँ पर शांति व्यवस्था बनी हो रहनी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो हमारा सांप्रदायिक सौहार्द है, धार्मिक एकता है, उसको बनाए रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। गाजीपुर नगर पालिका दफ्तर में अफरा तफरी, ठेकेदार ने क्लर्क की पिटाई। बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक ही परिवार के 12 लोग गिरफ्तार। हेरोइन और अवैध हथियारों की तस्करी का आरोप। कानपुर में सामने आई गुंडाराज की तस्वीर। बेटी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर पिता पर चाकुओं से हमला, पुलिस नहीं पहुंची। भारी बारिश के बावजूद कम नहीं मुंबई करों की मुसीबत। बीएमसी बढ़ा सकता है पानी कटौती। मुंबई में पहले 20% पानी की हो रही थी कटौती, अब 30 से 35% करने पर विचार। झीलों में इस साल बेहद कम बरसात से पानी की कमी। औसत 796 मिलीलीटर के मुकाबले 9 जुलाई तक हुई केवल 207 मिलीलीटर बारिश। नॉटिंघम टेस्ट में तीसरा दिन भारत के नाम। इंग्लैंड ने 9 विकेट पर बनाए 352 रन। 10वें विकेट के लिए जोड़े 54 रन। 78 रन बनाकर डटे हैं रूट। 8 चौके जड़े रॉबसन। बैलेंस ब्रॉड ने उपयोगी पारियां खेली। रॉबसन ने 59, बैलेंस ने 71, ब्रॉड ने 47 रन बनाए। भारत से 105 रन पीछे इंग्लैंड। भारत ने पहले खेलकर बनाए थे 457 रन। भुवनेश्वर ने 61 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। सबसे सफल गेंदबाज रहे। शमी ने 98 रन देकर 2। ईशांत शर्मा ने 109 रन देकर 3 खिलाड़ियों को किया आउट। जडेजा, बिन्नी को नहीं मिली कोई कामयाबी।